हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड फ्रेंड्स, आज की तारीख है 9 दिसंबर 2024 और अभी सुबह के 7:12 हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी बिहार जुडिशरी का 32वें का रिजल्ट हो गया और बाकी बहुत सारे स्टेट्स के रिजल्ट आ रहे हैं और हो रहे हैं। अगर मैं आज की जो वीडियो है ना, ये जो मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कशन या कम्युनिकेशन कर रहा हूँ 1 to 1, ये क्या है मैं पहले बता देता हूँ। मेरा सीधा कहना है कि अगर आप पिछले 2 अटेम्प्ट से फेल हो रहे हैं या आप किसी की रीजन की वजह से पास नहीं कर पा रहे हैं, आपका पीटी निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है या इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, अगर आप पिछले 2 बार 3 बार ट्राई कर चुके हैं तो आपने सोचिए कितना समय बर्बाद कर लिया है। देखिए, मैं सीधी मुद्दे की बात करता हूँ। अगर एक बार भी आपने फॉर्म फिलअप किया तो एक पूरे प्रोसेस को, जुडिशरी की मैं खास के बात कर रहा हूँ, जुडिशियल सर्विसेज में एक पूरे प्रोसेस को होने में कम से कम 1 साल का समय तो मिनिमम लगता है, 1 से 1.5 साल का समय मिनिमम लगता है। अगर हमने एक बार की वैकेंसी भर ली, सपोज मैं सिर्फ बिहार की अगर फिलहाल बात करूं, तो जिन्होंने, आप यूँ कर सकते हैं कि 31st में जिन्होंने अप्लाई किया होगा, 31st का जिन्होंने बिहार जुडिशरी दिया होगा, उन्होंने 31st का अगर क्लियर नहीं किया तो उनके 1.5 साल वहाँ बर्बाद हो गए। फिर 32nd भी अगर नहीं निकला तो फिर 1.5 साल उनके बर्बाद हो गए, तो 1.5 3 साल बर्बाद हो गए। आगे की गारंटी वो जान सकते हैं कि है या नहीं। अगर इनकेस नहीं निकल रहा है तो मान लीजिए, भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 1.5 साल, तो आप 3 में और 1.5 साल जोड़ देंगे तो 4.5 साल। अब ये जो 4.5 साल का जो समय हम बर्बाद कर लेते हैं, अपना एज भी अपना जो गंवा लेते हैं, जो हमारी रैंकिंग, जो प्रमोशन, सारा जो मेच्योरिटी, सब कुछ जो हम धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं, ये कभी नहीं समझते हैं कि फाउंडेशन में ही सब कुछ छिपा हुआ है। मेरा ये सीधा कहना है कि आपको जहां एग्जाम देना है, जिस स्टेट का देना है दीजिए, बिंदास दीजिए, हर एक स्टेट का एग्जाम दीजिए, आप यूनियन टेरिटरी का एग्जाम दीजिए, जहां का निकलता है वहां का भरिए, ठीक है। इफ़ यू आर एलिजिबल तो आप यूके यूएस का ही भर दीजिए, उससे कोई इशू नहीं है, दैट इज नॉट एन इशू। मेरा सीधा कहने का मतलब कहीं का एग्जाम भर दीजिए, लेकिन आपका फाउंडेशन साथ के साथ स्ट्रॉन्ग करिए। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के बड़े तरीके होते हैं। मैं अपना एक स्पेशल तरीका जो जूम के क्लासेस में डिस्कस करता हूँ खास करके, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइव जो क्लासेस हमारी होती है उसमें, वो मैं पहले कभी भी आज तक रिवील नहीं किया, आज मैं उसको रिवील कर रहा हूँ। उसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि जो हमारा एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, उस सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें डील कर देते हैं। हाँ, तो जो हम लोगों के जो उसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई सेक्शन छोड़ सकता है, कोई टॉपिक छूट सकता है, किसी तरीके से कोई क्वेश्चन, आप जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाएंगे, 200% मैं श्योर कर सकता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। आप मेंस का क्वेश्चन जो आप सोच रहे होंगे वो उसके अंदर मिल जाएगा, उस कंटेंट के अंदर आपको मिलना है, 200% अश्योर कर सकता हूँ। तो अगर आपको समझना है चीज़ों को, तो आप उस तरीके से पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, मैराथन दौड़िए और खलास कीजिए, जरूरत नहीं है। दे आर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना अच्छा रहता है, ठीक है ना। पोस्टमार्टम भी मत कीजिए, बट सीधे सीधे कहूँगा कि आप मुद्दे को समझिए, ठीक है। तो मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही आपको बता दिया, अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक है ना। आपको मैं लेके चलता हूँ जल्दी से स्क्रीन पर, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको ये अपना है वर्ड फाइल, और ये रहा हमारा पीडीएफ फाइल, ठीक है। अब जैसे आज के हम लोग सेशन में हम लोग अगर बात कर लें, सो कॉल्ड, ये सेक्शन में आज ले रहा हूँ सेक्शन 94। ये बीएनएसएस का एक सेक्शन है, चैप्टर नंबर 7, सेक्शन नंबर 94। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और साथ के साथ शेयर करता हूँ इसका। जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी जस्ट कहा कि हम लोग आज जो है ना, एक डेमो के तौर पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सेक्शन 94 बीएनएसएस। तो देखिए, सेक्शन 94 का जो ओरिजिनल वर्जन है, ये आपके सामने है, ये ओरिजिनल वर्जन है जो कि हमारे बेयर एक्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया है कि सेक्शन 94 का जो समरी पार्ट है, जो आपको एग्जाम में लिखने के काम आएगा, क्योंकि किसी को भी सेक्शन 94 एज इट इज याद रखना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को भी नहीं, बट 100 में से कुछ एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, 1% 2% लोग जो पूरा का पूरा सेक्शन रट जाएंगे एग्जाम को लिखने के लिए पर्पज से। लेकिन मैं उसका यहाँ पर आपको क्या दे रहा हूँ, आपको समरी दे रहा हूँ, ये रहा उसका समरी। तो जैसे जो बातें वहाँ पर लिखी है उसका समरी अगर मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए सेक्शन 94 बीएनएसएस है क्या बेसिकली। सेक्शन 94 जो सेक्शन है बीएनएसएस का, वो सीधे सीधे अलाउ करता है कोर्ट को और पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन है, कि भाई वो समन्स जारी कर सकते हैं या वो रिटन ऑर्डर डॉक्यूमेंट जारी कर सकते हैं, किस बात के लिए, डॉक्यूमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए या कोई डिजिटल एविडेंस के लिए। तो वो क्यों ऐसा कर सकते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, उनको इंक्वायरी के लिए चाहिए, उनको ट्रायल्स के लिए चाहिए या अदर प्रोसीडिंग्स के लिए चाहिए। अब ये किस पर्सन को जारी होगा, तो उसी पर्सन के लिए जारी होगा जिसके पास ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि द समन्स और ऑर्डर्स रिक्वायर द पर्सन इन पोजेशन और पावर टू अटेंड एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। तो हम उस, ये सेक्शन पावर करता है, ये इंपावर करता है कोर्ट को, ये इंपावर करता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को, कि आप किसी भी व्यक्ति को, इवन दो वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, बट उसके पास वो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, वो रिलेवेंट थिंग है, अगर उसको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स के लिए चाहिए, तो वो उससे मांग सकता है। और ये उस पर्सन के ऊपर बाउंड होगा कि वो पर्सन वो सारे थिंग्स या डॉक्यूमेंट्स ला करके वहां पर प्रोड्यूस कर देगा।
इसमें अक्यूज इंक्लूड नहीं है, वो हम लोग इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। सी, कंप्लाइंग विद द रिक्विजिशन इज डिम्ड कंप्लाइड विद, अगर वो बंदा खुद कोर्ट में, सॉरी, अगर वो बंदा खुद कोर्ट में नहीं आता है कुल लेकर के डॉक्यूमेंट या थिंग, या वो पुलिस स्टेशन या जो कोई जहां पर भी बुलाया गया है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की तरफ से, अगर वो वहां नहीं पहुंचता है उसको लेकर के, उसके जगह पर उसका सामान या थिंग जो मांगा गया था अगर वो भी वो दे देता है किसी पर्सन के थ्रू, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने क्या किया है, कंप्लायंस किया है। सो पर्सन को आने की जरूरत नहीं है, जिस पर्सन के पास सामान है, जिस पर्सन के पास डॉक्यूमेंट है, अलबत्ता उसके जगह पर उस सामान या उस डॉक्यूमेंट को उसके पास यानी कोर्ट या पुलिस स्टेशन ऑफिसर जो इंचार्ज हैं उसके पास भेजने की जरूरत है। सो दिस इज द समरी ऑफ सेक्शन 94 ऑफ द बीएनएसएस। अब आप इतना अगर लिख दे रहे हो एग्जाम में तो आपका क्या है, पूरा सेक्शन 94 का काम खत्म। ठीक है, इतना आपको जो है ना, इसका जो पूरा ये ब्रीफ वर्जन जो आप देख रहे हो, इसको यहाँ तक पूरा याद करने की, लिखने की, रटने की जरूरत नहीं है। तो बहुत मेहनत से ये हम लोगों ने इसका समरी क्रिएट किया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। अब देखिए, इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको थोड़ा 1 to 1 दिखाता हूँ, और इसको मैं एक वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको शेयर करूंगा। एक क्वेश्चन भी मैं शेयर करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा से क्वेश्चन, फिर तीसरे में तीसरा, इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि कवर कर लूँ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो बनता है सेक्शन 94 का, ये बनता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस समन्स और ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग में बी इशूड अंडर सेक्शन 94 बीएनएसएस। वो कौन से कंडीशंस हैं जिसमें समन्स या ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग इशू किया जा सकता है अंडर सेक्शन 94। यानी सेक्शन 94 में कौन से कंडीशंस दिए गए हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, सेक्शन 94 के बारे में पूछा जा रहा है कि सेक्शन 94 किन किन कंडीशंस की बात करता है। तो अगर मैं यहाँ से आपको डील करके बताऊं कि सेक्शन 94 किन किन बातों को डील करता है, तो लेट्स सी। देखिए, सेक्शन 94 जो है किन बातों को डील कर रहा है। सेक्शन 94 सबसे पहला कहता है कि भाई अगर किसी को आपने समन्स जारी करना है या आपको सो कॉल्ड रिटन ऑर्डर जारी करना है, तो उसका कंडीशन ये है कि वो समन जो जारी करेगा वो कोर्ट जारी करेगा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन जारी करेगा। सो पहली शर्त, पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर ए क्या है कि भैया कोर्ट जारी करेगा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। कंडीशन नंबर बी, दूसरा कंडीशन, ये जब भी होगा इट मे बी इशूड बाय सच कोर्ट और ऑफिसर सुओ मोटो। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहे हैं कि दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो कोर्ट है या जो पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, वो सुओ मोटो ऐसा कर सकता है या एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग कर सकता है, इंक्लूडिंग द प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब है प्रोसिक्यूशन के कहने पर, कंप्लेनियंट के कहने पर या अक्यूज्ड के भी कहने पर ये क्या हो सकता है, या उनके एप्लीकेशन मूव करने पर सेक्शन 94 में कोर्ट जो है समन्स जारी कर सकते हैं और जो पुलिस जो है रिटन ऑर्डर है जो कि जारी कर सकती है। कंडीशन नंबर 2 यानी सुओ मोटो हो सकता है, इंस्टेंस ऑफ द पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग, प्रोसिक्यूशन, कंप्लेनियंट और अक्यूज्ड। तीसरी बात सुनिए, ये तीसरा कंडीशन है जहां पर जो कोर्ट और जो ऑफिसर हैं उनके पास ये अपना ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन कि जो प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और जो थिंग है वो जरूरी है, नेसेसरी है और डिजायरेबल है। सो जो भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं या जो भी सो कॉल्ड वो थिंग जो मांग रहे हैं समन और रिटन ऑर्डर में, दैट इज नेसेसरी एंड दैट इज डिजायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रायल, फॉर द पर्पस ऑफ एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर बीएनएसएस। ओके, नाउ एक बात और साथ के साथ, कंडीशन क्या है, सेक्शन 94 कहता है कि भाई अगर तुमने यानी कोर्ट ने समन जारी करना ही है, अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने रिटन ऑर्डर जारी करना ही है, तो तुमको इस बात का रीजन लिखना पड़ेगा। यू हैव टू मेंशन द रीजन, एटलीस्ट तुमको लिखना चाहिए रीजन इन सपोर्ट ऑफ इट्स कंक्लूजन, कि भाई क्यों तुमको चाहिए। ठीक है, तो वो रीजन भी देना होगा। नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए या जो पर्टिकुलर थिंग चाहिए उसका जिक्र आपको ये करना पड़ेगा। ये सेक्शन 94 कहता है कि जब भी आप भेजोगे समन या रिटन ऑर्डर तो क्या चाहिए स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे मुझे सेल डीड चाहिए, तो सेल डीड किस प्रॉपर्टी का चाहिए, किस डेट का चाहिए, वो स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए XYZ, तो वो भी डॉक्यूमेंट मुझे, या मतलब मॉर्टगेज की डीड है, सेल डीड है या कोई लाइसेंस या कुछ भी XYZ अगर डॉक्यूमेंट मांगना है तो वो डॉक्यूमेंट का जिक्र करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं आएगा पूरा का पूरा इन जनरल। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अ जनरल डायरेक्शन टू प्रोड्यूस ऑल पेपर्स रिलेवेंट टू द केस वुड बी इलीगल। तो सो ये आप अगर लिख के देते हो, कोर्ट की तरफ से अगर आता है समन या सो कॉल्ड पुलिस की तरफ से आता है रिटन ऑर्डर कि केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारे लेके आ जाओ, तो ये इलीगल ऑर्डर है। नाउ नेक्स्ट, कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 सेक्शन 94 का कंडीशन पांचवा क्या है? कहते हैं कि आप समन्स जारी करने के पहले कोर्ट को इस बात के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आप समन्स जारी करेंगे तो समन्स जारी करने के पीछे आपका आधार क्या है। यू मस्ट हैव सम प्रॉपर मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर इशूइंग द समन्स। जब आपके पास उसका बेसिस आधार होना चाहिए तभी आप समन्स जारी करेंगे। सो यहां लिखा है इन्होंने, बहुत क्लियर है, बिफोर इशूइंग दी समन्स द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन प्रॉपर मटेरियल्स दैट द डॉक्यूमेंट और थिंग कॉल्ड फॉर इज इन द पोजीशन ऑफ द पर्सन टू बी समन्ड। तो आपको इस बात का मतलब पूरा प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए कि भाई उसी पर्सन के पास है, किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं है। कोर्ट को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए, तभी किसी पर्सन के पास समन्स या रिटन ऑर्डर जाना चाहिए। क्योंकि आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, उसका फंडामेंटल राइट जो आ रहा है आर्टिकल 21 के अंदर, उसको आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं वायलेट करोगे अगर वो इलीगल हुआ तो की बात हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 6। सेक्शन 94 का जो समन्स होता है, सेक्शन 94 का जो सो कॉल्ड रिटन ऑर्डर होता है, वो उसी पर्सन के पास या उसी पर्सन को दिया जाएगा जिसके पास वो पोजीशन में डॉक्यूमेंट होगा या थिंग होगी, या जिसके पास, जिसके कब्जे में होगा पर्सन और पावर। चाहे वो पर्सन पार्टी हो सकता है केस का, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो सकता है, लेकिन अक्यूज्ड को नहीं भेजा जाएगा। ये अक्यूज को नहीं भेजने वाली बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1965 में स्टैब्लिश की थी। एक केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल, ये एक केस है, इस केस में स्टैब्लिश हुआ था। नाउ एक और बात यहां पर शेयर करता हूं, कंडीशन नंबर 7। कंडीशन नंबर जी, आप जिस डॉक्यूमेंट के लिए या जिस थिंग के लिए समन या रिटन ऑर्डर जारी करोगे, ये सेक्शन 94 कह रहा है। सेक्शन 94 कहता है कि जिस डॉक्यूमेंट के लिए या सो कॉल्ड जिस सामान के लिए, थिंग के लिए आप समन या रिटन ऑर्डर जारी करोगे, वो अपने आप में प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 123-24 और 129-130 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एक और बात कही गई कि जो आप मांग रहे हो वो डॉक्यूमेंट बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के अंदर भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यहां पर एक और आती है कि जो डॉक्यूमेंट और जो थिंग आप मांग रहे हो वो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास नहीं आना चाहिए, उसके पास नहीं होना चाहिए। उसके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है, आप उसके लिए यहां पर नहीं ला सकते हो। नाउ मान लीजिए इन कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन में थोड़ा सा हम यहां पर मान लें कि ऐसा इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया जो विपरीत है। विपरीत का मतलब इनकंसिस्टेंट है। भाई इट फॉलोज दैट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 94 इज नॉट इलीगल। मतलब यहां सीधा मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने कोई प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट का डिमांड कर दिया, आप कौन है, आप हैं जज, आप कौन है, आप हैं मजिस्ट्रेट, आपने इशू कर दिया समन्स सेक्शन 94 के अंदर, ठीक है। नाउ सेक्शन 94 में जैसे आपने कर दिया और वो मान लीजिए प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट निकलता है 129-30 बीएनएसएस के अंदर, तो उस कंडीशन में आपका जो समन जारी किया हुआ है वो इलीगल इस पॉइंट पर नहीं होगा। इवन दो हो सकता है प्रिविलेज्ड हो, फिर भी आपका समन इलीगल नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्ट डिसाइड करती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी थिंग क्या है, प्रिविलेज्ड है या नहीं है। सो मियरली it because it violates the privilege under section so and so of the evidence act relating to a statement made by informant or the privilege between advocate and client, जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है। तो आपके समन्स जारी करने से समन्स इलीगल नहीं होगा। क्यों, यहां पर इसका आंसर भी दिया है, मैंने आपको बताया भी सेम कि ये कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था जो सेक्शन 94 से हम लोगों ने डील किया, और क्वेश्चन क्या था वो मैंने आपको फिर से दिखा देना है कि सेक्शन 94 में समन्स या रिटन ऑर्डर जारी करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर इसको यहीं पर स्टॉप करूंगा, मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ जिसमें मैं इसके दूसरे क्वेश्चंस को डील करूंगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगेन सेक्शन 94 से ही रिलेटेड होगा बीएनएसएस के। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, बाकी आप शेयर करो, लाइक करो, आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा, आपको कॉम्पेल नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है।
अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो नहीं करना। हाँ, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नए सेशन में, इसके नए पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेसियस टाइम। थैंक यू।